नमस्कार, मैं जीएस खोसला आज आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। एक छोटी सी वीडियो लेके आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ और आशा करता हूँ कि पहले की तरह आप मेरी ये भी वीडियो लाइक एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ कि सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि में, जो कि 16 सितंबर 2024 को होने जा रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रथम राशि जो है वो मेष राशि से। तो मेष राशि के ये 6 हाउस में आ रहा है, रोग रिपुदिन का योग बनता है। तो इसमें आपने एक तो बीमारी को नहीं पालना, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आई है तो उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। आपने खुद अपनी डॉक्टरी नहीं करनी है, नहीं तो बीमारी लंबी पड़ सकती है। और दूसरा, ना किसी को कर्जा देना है, ना किसी से कर्जा लेना है। ये आप इस बात का आप एहतियात बरतेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के ये 5वें घर में आ रहा है। तो 5वें घर में आने से आपके बच्चों की तरक्की, आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, किट्टी, तंबोला सब में फ़ायदा होगा। और इंटरटेनमेंट, जैसे कई टाइम से आपका मूवी देखने का मूड बन रहा था, आप नहीं जा पाए, तो इस पीरियड में आपको ये योग जो है ये बना हुआ है। आप कहीं मूवी देखने भी जा सकते हैं। और बच्चों की भी तरक्की है, बच्चों की शादी नहीं हो रही या सगाई नहीं हो रही, या बच्चों के लिए कोई प्रमोशन रुकी हुई है या जॉब नहीं लग रही या कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, तो ये सारे कामों के लिए बहुत ही सुनहरा टाइम है। अब हम आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो है उसके ये 4th हाउस में आ रहा है। तो 4th हाउस में आने से आप गाड़ी बदल सकते हैं, आप मकान पे खर्चा कर सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, कोई वाइट वॉश करा सकते हैं, या कोई मकान आप लेना चाह रहे थे तो उसका बयाना नहीं दे पा रहे थे या रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, तो इन सब चीज़ों में मिथुन राशि के लिए ये योग बनता है। और आपकी मदर अगर दूर रहती हैं तो आपसे मिलना नहीं हो रहा था तो आपका मिलन हो सकता है, या मदर बीमार चल रही थी या हॉस्पिटलाइज थी तो वो घर वापसी आ सकती हैं या ठीक हो सकती हैं। तो ये सारा था मिथुन राशि के लिए। अब हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपके छोटे भाई बहनों की कोई प्रमोशन रुकी हुई है या कोई जॉब नहीं लग रही या आपसे कोई मनमुटाव चल रहा था तो आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो ये छोटे भाई बहनों के लिए, आपके पराक्रम के लिए, आपका सर्कल बढ़ाने के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो इस टाइम का आप फुल उपयोग कीजिए। और अब हम आते हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि के ये दूसरे घर में आ रहा है। दूसरे घर में आने से ये आपके धन को बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपका कुटुंब में आना जाना होगा और आपके पैसे को बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो अच्छी जगह पे खर्च भी करवाएगा। तो पहले बढ़ाएगा फिर खर्च करवाएगा। तो सिंह राशि के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, तो इसका सदुपयोग करें। और अब हम आते हैं कन्या राशि में। तो कन्या राशि के ये बीच में आ रहा है और वहाँ केतु पहले विराजमान है। तो ये आपके लिए वैसे तो बढ़िया टाइम है, लेकिन ये है कि आप को थोड़ा गुस्सा ये दिला सकता है। और गुस्से में ससुराल से कोई मनमुटाव, या बीवी से, या अगर बीवी है तो हस्बैंड से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तो इसलिए आप धीरज बनाए रखें, गुस्सा ना करें। गुस्से में बने बनाए आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए कोई भी बात है, सामने वाले की पहले पूरी बात सुनो, फिर उसको कोई आंसर करो। ये नहीं कि बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी, क्योंकि अगला सलाह मांग ही नहीं रहा और आप ज़बरदस्ती सलाह दे रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। और बात कहीं ऊपर नीचे हो गई तो तुम्हारे सिर पे आ जाएगी कि तुमने ये बीच में हमें सलाह दी थी। तो इसलिए कन्या राशि को एहतियात बरतना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। अब हम आते हैं तुला राशि पे। तो जो तुला राशि है उसके ये 12th हाउस में आ रहा है। तो 12th हाउस में खर्चा आपका करवा सकता है ये, चाहे ये आपको हवाई यात्रा कराए, चाहे कहीं आप और पैकेज टूर लेके कहीं घूमने चले जाएं, या किसी बीमार व्यक्ति का पता करने जा सकते हैं। तो इसमें कोई आपको बीमारी का या कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है। और इसमें आप किसी बीमार के घर पता करने या हॉस्पिटल में पता करने जा सकते हो। तो ये कुल मिला के आपका खर्चे का टाइम है। तो इसमें आपका खर्चा अवश्य होगा। खर्चा तभी होता है जब पैसा हो जेब में, तो पैसा आपके पास आएगा भी और जाएगा भी।
और जो आप फ़ॉरेन भी इसमें टूर लगा सकते हैं, फ़ॉरेन टूर का भी ये योग बनाता है। और यहाँ केतु पहले ही विराजमान है और 6वें घर में राहु है, तो जो परेशानियाँ आपको नवंबर से चल रही हैं तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। अब हम आते हैं आपका वृश्चिक राशि में। जो वृश्चिक राशि है उसके ये 11th हाउस में आ रहा है, तो ये आपको हर तरीके का लाभ देगा। आपके नए दोस्त बनवाएगा, आपकी नई पार्टियां बनवाएगा, या कोई काम आपका काफ़ी टाइम से रुका हुआ है जो मेटलाइज नहीं हो पा रहा था, उस काम को भी ये तुरंत करवा देगा। तो ये यहाँ आकर आपकी कोई फैक्ट्री लगवा सकता है, कोई शॉप नहीं खोल सकते हो, तो यहाँ आकर ये आपको हर तरीके का लाभ देगा। कोई नए दोस्त बन सकते हैं, कोई नई जान पहचान हो सकती है, तो ये आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया टाइम है वृश्चिक राशि के लिए। हालांकि आपको शनि की ढैया चल रही है, वो अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगी, तो ढैया में ये तकरीबन जनवरी 2023 से चल रही है और अभी तक आपको आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल की है इसने। तो ये जो टाइम है ये थोड़ा आपको उससे राहत दे सकता है, तो थोड़ा परेशानियों में इजाफा हो सकता है। अब हम आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के ये जो आ रहा है ये 10th हाउस में आ रहा है, तो ये आपके कर्म स्थान को बढ़ाएगा। आपके जो कर्म हैं उनको आप 10% काम करोगे तो ये 30% फल देगा। तो इसमें आपका दान भी आप काफ़ी करेंगे, तो इसमें आप किसी कन्या की शादी में दान कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो जितना करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये था धनु राशि के लिए। अब हम आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के ये जो आ रहा है ये भाग्य पे आ रहा है, तो ये आपके भाग्य को चमकाएगा। आप काफ़ी टाइम से जैसे खाटू श्याम, वैष्णो देवी, अमृतसर कहीं यात्रा पे जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, जो काफ़ी टाइम से आगे डिले हो रहा था, तो वो बन सकता है। या कोई घर में हवन, कीर्तन, पूजा पाठ ये सब आप करवा सकते हैं और आपके भाग्य को ये बढ़ोतरी करेगा और आपके भाग्य को चमकाएगा। तो ये सब था आपका मकर राशि तक। अब हम आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के ये 8th हाउस में आ रहा है। 8th हाउस में आने से हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन अवेयर ज़रूर करेंगे जो हमारा फ़र्ज़ है कि आप गाड़ी धीरे चलाओ और ना चलाओ तो ज़्यादा बेटर है। और किसी किस्म का आपको सडन गेन, सडन लॉस हो सकता है, तो इसमें आप अपना पैसे को संभाल के रखें, तो इसमें आपको ये झटका लग सकता है। अब हम आते हैं मीन राशि के। तो मीन राशि के यहाँ पर पहले ही राहु विराजमान है। अब राहु के साथ सूरज आ जाएंगे तो अंगारक योग तो ये बनाते ही हैं। तो आपने बीवी से या बीवी है तो हस्बैंड से गुस्सा नहीं करना, ससुराल में कोई नाराज़गी नहीं दिखानी, नई बात बनती तो आना जाना कम रखो। लेकिन ये अंगारक योग है तो इसमें आपको 1 महीने के लिए थोड़ा साइलेंट रहना है। तो हमारा बताने का फ़र्ज़ यही है कि आप इस पे हमारी भविष्यवाणियों का फ़ायदा उठाएं। बाकी हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि तारीफ़ जिसकी करो वो सच्ची करो, नहीं तो ना करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को इतना चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि उसको खुद नहीं समझ आता कि मैं कहाँ, ये मेरे जो कह रहा है वो हकीकत कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को बढ़ा के, वो भी एक बहुत बड़ा झूठ होता है कि किसी की झूठी तारीफ़ करके जिस लायक वो नहीं है उसको बता दिया जाए कि तू ये बन रहा है, तो तेरे से तो जैसा आदमी नहीं है। तो आप जो है सच पे चलो और सिर्फ परमात्मा की आप तारीफ़ करो। परमात्मा कभी आपको झूठा नहीं पड़ने देगा। जिसकी आप तारीफ़ करें वो कभी भी आपको झूठा पड़ने जाएगा, चाहे मैं भी हूँ। तो इसीलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका यही उपाय है। मेरा YouTube चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। धन्यवाद।